अगर आप एफ&ओ में काम कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिए, मूव कितना करता है। तो 0.25% के चक्कर में हम एक बैंक में एफडी ना करा के दूसरे में कराते हैं। मान लो मारुति 10% इन जनरल मूवमेंट कर रहा है और वहीं कोई दूसरा स्टॉक है XYZ 20% मूव कर रहा है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? 4 गुना 5 गुना मैंने ऑप्शन को होते हुए देखा है। तो इन रीजन की वजह से आप किसी स्टॉक को पकड़ते हो और ये भागेगा, मैं जाता हूं और उसी के बाद में गिरने लग जाता है। लेकिन वो उसका उल्टा हो जाता है। किसी भी स्टॉक में रैंडमली एंटर करा जा रहा हूं, जहां से मैं एंटर कर रहा हूं वहीं से वो गिरने लग रहा है। सच्चाई ये है कि आपको सही मेथड दिया ही नहीं गया। अगर आप एफ&ओ में काम कर रहे हो या इक्विटी में भी अगर काम कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखो भाई कि मूव कितना करता है, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैंक में जब हम एफडी के लिए जाकर के पैसे जमा करते हैं तो हम यही सोचते हैं ना, यार ये बैंक जो है मुझको 6% दे रहा है, वो वाला बैंक 6.25% दे रहा है। तो 0.25% के चक्कर में हम एक बैंक में एफडी ना करा के दूसरे में कराते हैं। तो जब स्टॉक मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट क्या हम ट्रैक ना करें, वो ट्रैक करनी जरूरी है। और जब वो ट्रैकिंग हम करेंगे, भाई एग्जांपल समझो, मान लो मारुति 10% इन जनरल मूवमेंट कर रहा है और वहीं कोई दूसरा स्टॉक है XYZ, वो उसी ड्यूरेशन में 20% मूव कर रहा है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? 20% वाला। बाकी सबका आंसर आ रहा है 20% वाला। ठीक है, चलो अब जरा जितने लोगों ने चेक कर डाला है वो मेरे को बता दो, सब लोग बता दो कि आपने मिनिमम मूवमेंट क्या देखा। मैं देखता हूं यार, मैंने जो चेक किया था, जितना मेरे को याद है 10-12% मिनिमम मूव करता है। अब 10-12% मूव करता है तो मेरे को ये अंदाजा लगाना है कि ऑप्शन में वो ऑप्शन कितना टाइम से मूव कर जाएगी। मैंने जो देखा है पास्ट में 4 गुना 5 गुना मैंने ऑप्शन को होते हुए देखा है। और मारुति की चेक करना कभी आप लोग जाकर के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल कहां से निकल के आया? मुझे 10% या 12% जो मारुति मूव करता है उससे नहीं मिला, मुझे मिला ऑप्शन से जाकर के 4 से 5 गुना। जस्ट इस वजह से कि मैं सही साइकिल को पहले से समय से जानता था और मैं उस पर कॉन्फिडेंट था, तभी मैं कर पाया ये। इस बात को समझ पा रहे हो कि आपको अगर पैसे रिटर्न बनाने हैं किसी भी स्टॉक में या कैसे भी करके, उसके लिए आपको यार उसकी साइकिल पहले से पता होनी चाहिए, उसका जो भी प्लानिंग आप करोगे पहले से पता होना चाहिए। अगर इस बात को एग्री करते हो कि हाँ यार पहले से पता होगा तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा, हाँ तब मैं होल्ड भी कर पाऊंगा, तब मैं हाँ यार वाकई में अगर पहले से पता होगा तो मैं डरूंगा नहीं। अभी पहले आप ये बताओ कि आपकी दिक्कत वाकई में आपको फील क्या होती है? आपकी दिक्कत है कि नहीं डायरेक्शन, कि आप यार जान नहीं पाते हो यार डायरेक्शन क्या होने वाला है स्टॉक का। आप पहले किसी स्टॉक में कूद जाते हो, कोई टीवी में इधर उधर कोई बोल रहा होता है, कहीं आप न्यूज देख लेते हो, कहीं आप इधर उधर कोई आर्टिकल पढ़ लेते हो, कहीं अपना इकोनॉमिक टाइम्स सुबह सुबह आता है न्यूज़पेपर उसमें देख लेते हो। तो इन रीजन की वजह से आप किसी स्टॉक को पकड़ते हो। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं आप में से जिनको ये रियलाइज होता है कि आप डायरेक्शन नहीं निकल पाते हो, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। सोचता हूँ कि इस वाले स्टॉक में गया हूँ और ये भागेगा, मैं जाता हूँ और उसी के बाद में गिरने लग जाता है। कितने लोगों के साथ ये चीज होती है? इसका मतलब आपके साथ में आप सोचते हो कि हाँ यार मुझे डायरेक्शन पता है या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन वो उसका उल्टा हो जाता है और आप सोचते ही रह जाते हो कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, ये हो कैसे रहा है। अब ये पॉइंट पहला पकड़ में आया, ठीक। तो अब ये जरा टेस्ट करो, देखो कि यार मारुति की जो साइकिल मैंने बताई 25 अगस्त से, वो हमको डायरेक्शन बता रही कि नहीं, क्योंकि वहां से वो भाग रहा है तो हमको डायरेक्शन पहले से पता चल रहा है, एडवांस में पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस मेथड से। एग्रीड और नॉट? हाँ, ये एक बात ध्यान रखना कि हाँ यार मैं जाकर के नया पर्सन हूँ, बिगिनर हूँ, पहली बार इस मेथड को देख रहा हूँ, तो हो सकता है यार कि मैं 25 को एंटर करूँ, 25 को मैं जो है गलत प्राइस पे एंटर कर जाऊँ, क्योंकि दिन तो बहुत बड़ा है, तो उसमें कहाँ पे एंटर करना है, क्या करना है, वो सब तो मुझे पता नहीं। तो हाँ, ये हो सकता है कि यार मैं 25 को एंटर करूँ, 26 को भी वो गिरे, फिर 27 से भागना चालू करे, ऐसा हो सकता है। देखो एक पॉसिबिलिटी तो है कि यार 10 बार मैं चेक कर रहा हूँ, 10 में से 8 बार चला है, तो एक बार फेल भी हो सकता है, ये तो है पॉसिबिलिटी। लेकिन बाकी सारे मेथड से बेटर है। इसलिए बेटर है क्योंकि बाकी सारे मेथड मुझे डायरेक्शन नहीं बता रहे, मैं परेशानी हूं, मेरे को डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा, मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अगर मेरे को डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है और मैं किसी भी स्टॉक में रैंडमली एंटर करा जा रहा हूं, जहां से मैं एंटर कर रहा हूं वहीं से वो गिरने लग रहा है, तो मैं तो डर के मारे उससे निकल जाऊंगा। और अगर मैं निकल जाऊंगा फिर मेरे पास में रास्ता क्या बचा? मैं फिर किसी दूसरे स्टॉक में जाऊंगा, फिर वहीं पे ये होने वाला है। और अगर यही बार बार होने वाला है तो रेदर देन मैं रैंडमली सब में एंटर करने से बेटर है कि मैं इस मेथड को सीख ना लूं, मैं क्यों जो है रैंडमली जाके काम करूं। और जब मेरे को देखो मैं बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप कहोगे यार जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन जैसा है वैसा ठीक है और आप अगर गिर रहे हो लगातार, हर दिन गिर रहे हो का मतलब आपका प्रॉफिट, आपका पैसा हर दिन थोड़ा थोड़ा एरोड हो रहा है। मैं कह रहा हूं यार कि कम से कम आप वैली पे तो, जमीन पे तो खड़े हो। जमीन पे खड़े होने का मतलब है कि यार आप गिर तो नहीं रहे हो कम से कम,
आप कम से कम अगर जमीन पे खड़े होगे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप पहाड़ पे इतनी भयंकर उसकी गिरावट है, उस पे खड़े भी नहीं रह सकते, सो भी नहीं सकते, कैंप भी नहीं बना सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है आप सबकी, और आप क्योंकि रुक के सोच नहीं रहे हो, और रुक के सोच क्यों नहीं रहे हो उसके बहुत सारे और रीजंस हैं बहुत सारे रीजंस। हमें फंसाया गया इन सब मेथडों में, फालतू वाले मेथडों में। बनाने वाले कौन है? अंग्रेज। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम शायद कभी रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे, और हम बस यही सोचते रहेंगे यार लगता है मेरी गलती है, लगता है मैं ही बेकार हूं। सच्चाई ये है कि आपको सही मेथड दिया ही नहीं गया, और दिया इसलिए नहीं गया, उसका रीजन है। देखो सारे लोग जो यहाँ पे लेकर के आए किसी मेथड को, या जो स्टॉक मार्केट को लेके आए, वो सब फिरंगी थे। जैसे अंग्रेजों को यहाँ से अनाज और सब ले जाना होता था ना, तो क्या किया उन्होंने? रेलवे लाइन बिछा दी। वैसे ही अंग्रेजों को आपसे सब कुछ लेकर के लूट के जाना है, अब उनको नंबर 1 के तरीके से लूट के ले जाना है, उन्होंने इंटरनेट की लाइन बिछा दी, मार्केट बना दी, और वो आपसे जो है आपको पैनिक में ला रहे हैं, अलग अलग तरीके से न्यूज फ्लोज लेकर के आ रहे हैं, और आप डर के मारे बेच रहे हो। इंडिकेटर आप उनके यूज कर रहे हो, वो जानते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हमने सिखाया, कौन सी बुकें लिखी थी, वही पूरे इंडिया के सारे कोचेस पढ़ा रहे हैं, और वही आप यूज कर रहे हो। तो क्या होने वाला है बताओ? आप तो हमेशा उसी में फंसने वाले हो, और अगर आप उसमें फंसने वाले हो और वहां पे बैठा हुआ पर्सन जानता है कि आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो, तो आप क्या कर पाओगे? बताओ मेरे को बताओ, इसका कोई जवाब है आपके पास? देखो फेक ब्रेकआउट में तो अंशुल जी आप इसलिए फंस जाते हो क्योंकि आपको लगता है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट किसने सिखाया? उन्होंने ही सिखाया, तो अब आपके लिए फेक ब्रेकआउट एक चीज हो गई। अब मैं कहूंगा फेक मूविंग एवरेज भी होता है, फेक बहुत सारी चीजें होती हैं यार, एक चीज थोड़ी ना। वो अच्छे से जानते हैं कि RSI 70 पे जाएगा आप सेल करोगे, वो अच्छे से जानते हैं 30 पे जाएगा आप बाय करोगे। आप बताओ, वही वो फंसाएंगे यार। आप इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक में कितना दम है, कितनी बढ़िया कंपनी है, आप 70 पे सेल कर दोगे। ज्यादातर लोग ये करते हैं, 70 पे नहीं तो 80 पे तो सेल करते हैं, और फिर देखते हैं यार अभी भी भाग रहा है, तो एवरेज करने के चक्कर में और सेल करते जाते हैं, और सेल करते जाते हैं। बहुत पैसे वाले होते हैं, फ्यूचर में सेल करते जाते हैं। उनको पता है मैं तो बहुत पैसे वाला हूं। एक टाइम लेकिन आता है, अच्छा कभी कभी वो क्या करते हैं कि अच्छा यार काफी लॉस हो रहा है, एक काम करता हूं क्वांटिटी डबल करके शॉर्ट कर देता हूं। ऐसा उनका दिवाला निकलता है। यही कानपुर में एक जगह है, वहां का पता नहीं कौन पर्सन था, उसने ऐसे ही पूरा होटल बेच डाला, पूरा बर्बाद हो गया। तो मार्केट से जीत नहीं सकता कोई अनटिल एंड अनलेस इस तरीके से मार्केट से फिर भी नहीं जीतोगे। ये जो मैंने अभी आपको मारुति वाला तरीका बताया, इससे भी नहीं जीतोगे मार्केट से। ये बस वो है कि भैया प्रकृति है, प्रकृति में बारिश हो रही है, मेरे खेत जितने बड़े उतना मैं पानी ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। मैं चाहूं पूरी दुनिया का पानी उठा लूं, इकट्ठा कर लूं, बारिश हो रही है, नहीं कर सकता। जितने मेरे बड़े हाथ है उतना ही मेरे हाथ में आ सकता है। ये बात आपको रियलाइज करनी पड़ेगी। आप ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, बार बार नुकसान खाओगे।